अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज़राअत के काम में इस्तेमाल होने वाली कुछ मज़ेदार मशीनरीज के बारे में जिन्हें शायद ही आज से पहले आपने कभी देखा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, टेराटेक। दोस्तों यहाँ पालक की खेती के लिए एक जबरदस्त छोटी सी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पालक के छोटे छोटे पौधों को एक खास तरह की लंबी लड़ी बनाकर इस टूल में रख दिया जाता है और इस लड़ी के अगले सिरे को इस मशीन के अगले हिस्से में फंसा दिया जाता है। इसके बाद जब ये शख्स इस मशीन को चलाता है तो ये पालक की लड़ी मिट्टी में बिछती जाती है। दोस्तों अक्सर पालक के बीज और इनके पौधों से पालक की खेती की जाती है, लेकिन बीज से खेती करने पर ये अमूमन एक लाइन में नहीं उगते, लेकिन इस मशीन के जरिए पौधों को एक लाइन में लगाया जा सकता है, जिससे इनके बड़े होने पर इन्हें तोड़ना काफी आसान हो जाता है। नंबर 2, बिग जोन मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों अक्सर लोग अपने घरों में पौधों के बड़े होने का इंतजार नहीं करते, वो चाहते हैं जिस दिन इनका घर बने उसी दिन बड़े बड़े दरख्त और पौधे लग जाएं। तो इसलिए यहाँ एक छोटे दरख्त को उखाड़ने के अमल को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके लिए इस दरख्त की टहनियों को महफूज रखने के लिए ये मशीन से चारों तरफ से एक तार से लपेट कर इकट्ठा कर देती है। और फिर इसके बाद आती है बिग जोन ट्री स्पेड। दोस्तों पिछली मशीन का काम खत्म हो जाने के बाद फिर इस मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसका काम दरख्त को जमीन की जड़ों से उखाड़ कर ले जाना होता है, जिसके लिए इस मशीन के चारों तरफ लगी ब्लेड्स को दरख्त के चारों तरफ से जमीन में घुसा दिया जाता है, जिसके बाद चारों ब्लेड अंदर जाकर आपस में मिल जाते हैं और दरख्त को बआसानी जड़ों समेत उठा लेते हैं और फिर इसे जहां लगाना होता है वहां ले जाकर आसानी से लगा दिया जाता है। नंबर 3, टेक्नो मैश बर्ड। दोस्तों अब आप देखने वाले हैं कि किस तरह दरख्तों के सूखे पत्ते मुफीद बनाए जा सकते हैं। इन सभी सूखे पत्तों को एक ताकतवर वैक्यूम के जरिए इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जो इन्हें पीसकर बुरादे में बदल देती है। इस बुरादे में थोड़ी नमी होना लाजमी होता है, तो इसलिए पहले इसके टेम्परेचर को चेक किया जाता है। फिर इस बुरादे को एक खास मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद ये बुरादा छोटी छोटी गुठलियों में तब्दील होकर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुठलियां किस काम आती हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कई मुल्कों में इन सूखे पत्तों से बने इस मवाद को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और यही नहीं कई मुल्कों में इनके जरिए बिजली भी तैयार की जाती है। नंबर 4, स्कोवहैव। दोस्तों यहाँ स्ट्रॉबेरी के पौधों पर कीड़े मार दवाई का स्प्रे किया जा रहा है, जिसके लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अक्सर कीड़े मार स्प्रे करते करते किसान थक जाते हैं, जिसके लिए अब कई मुल्कों में कीड़े मार स्प्रे करने के लिए इस मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। जब इस मशीन को इन पौधों पर चलाया जाता है तो ये बड़ी एहतियात से इन पर स्प्रे करती जाती है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 5, वैन डैम ड्रेनेज। दोस्तों बारिश की वजह से खेतों में पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से फसल का खराब होने का खतरा बना रहता है। इस खतरे से बचने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के मुंह पर एक ब्लेड लगा होता है और फिर खेत के किनारे एक नाली के साथ इसके मुंह को रख दिया जाता है और पाइप के एक सिरे को भी वहां फंसा दिया जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगा ब्लेड जमीन में 2 से 3 फीट गहराई में गुजर जाता है और जमीन के अंदर पाइप को बिछाता जाता है। इस पाइप को खेत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बिछाया जाता है। इन पाइप की वजह से जब कभी खेत में बारिश का पानी जमा होता है तो वो पानी जमीन के अंदर पहुंचता है और इस पाइप से होता हुआ खेत के किनारे बनी नालियों में से बाहर निकल जाता है। इस पाइप को एक के आगे एक पूरे खेत में बिछा दिया जाता है, जिससे खेत की फसल खराब होने से बच जाती है। नंबर 6, सुप्रीम सेल्फ लोडर SPSL 30T। दोस्तों कई किसान फसल उगाने के साथ साथ जानवर पालने भी पसंद करते हैं, क्योंकि जानवरों के लिए चारा खेतों से ही मिल जाता है, जिससे जानवरों की खुराक के लिए किसानों को परेशानी नहीं होती। तो ऐसे में किसान फसल को काट लेने के बाद पीछे बचे भूसे को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और जब इसे चारे में बदलना हो तो कुछ इस तरह की मशीन का सहारा लेते हैं। ये मशीन चारे को उठाती भी जाती है और साथ इसे दूसरी खुराक के साथ मिक्स भी करती जाती है। दोस्तों ये मशीन काफी बड़ी होती है, जिससे एक ही बार में काफी सारे जानवरों का चारा तैयार कर लेती है और चारा तैयार हो जाने के बाद इसी मशीन की मदद से जानवरों को चारा भी डाला जाता है। नंबर 7, कोरिमा इटली। दोस्तों कई किसान टमाटर की काफी ज्यादा खेती करते हैं, जिस वजह से इन्हें मशीनें रखना लाजमी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ ये मशीन किसानों का काफी काम आसान कर देती है। दोस्तों टमाटर को तोड़ने के लिए इस मशीन के अगले हिस्से को पौधों के तल में घुसाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन पूरे पौधे को ही उठा लेती है और टमाटरों को पौधे से अलग करती जाती है। दोस्तों तोड़े गए टमाटरों में कई टमाटर कच्चे भी होते हैं, जिन्हें इस मशीन में लगा खास AI सिस्टम इन कच्चे टमाटरों को अलग भी करता जाता है, जिससे किसानों के काम में काफी आसानी हो जाती है। नंबर 8, एग्रो मास्टर एग्रीकल्चरल मशीनरी। दोस्तों यहाँ आलू की खेती के लिए इस मजेदार मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आलू की खेती के लिए आलू को ही बीज की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक आलू से ही काफी सारे आलू जमीन में उग जाते हैं। दोस्तों आलू को इस मशीन में डाल देने के बाद जब इस मशीन को चलाया जाता है तो इस मशीन में लगे कन्वेयर बेल्ट में आलू फंसते जाते हैं, जिन्हें यह मशीन खेत की गहराई में बोती जाती है। इस मशीन में 4 कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं, जो कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे खेत में आलू को लगा देते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।